तो पूरे देश के हर एक स्टेट को अगर आप लोग आकलन करेंगे तो कई सारी घटनाएं कई सारी स्टेटों में होती है। अगर हमारे समाज में अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी हम सबों की है। कोई बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम की नहीं हो सकती है। मुझे लगता है टिप्पणी इस तरह की चीजों में मीडिया को भी बचना चाहिए। क्या है कि आप लोग के द्वारा रखी जा रही बातें पूरे देश में जाती है। झारखंड के साहिबगंज जिला में रेबिका पारिया हत्याकांड जो हुई थी उसे अभी लोग भूल भी नहीं पाए। दिल दहलाने वाली घटना अब आज भी चर्चे में है। इस घटना को लेकर सड़क से सदन तक काफ़ी उबाल देखा गया। राजनीति गरमाई, पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क देखा गया। कई सामाजिक संगठन मृतिका के प्रत्येक गांव पहुंचकर आश्वासन दी, न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इधर पहाड़िया समाज ने भी बड़ी रैली निकालकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की जोरदार मांग की। इसी क्रम में घटना के 7 दिन बाद शनिवार को राजमहल के सांसद विजय हांसदा बोरियो प्रखंड क्षेत्र के गोड्डा पहाड़ यानी मृतिका रेबिका पहाड़िया के पैतृक गांव पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने की ढांढस बंधाया, साथ ही सरकार की सभी प्रकार के लाभ उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया। इस क्रम में मृतिका रेबिका पहाड़िया के कब्र जाकर मोमबत्ती जलाकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि घटना मानवीय नहीं है, सरकार की संवेदना मृतिका के परिजनों के साथ है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि आरोपियों के साथ किसी भी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के विरुद्ध में फास्ट ट्रैक के माध्यम से आरोपियों को सजा दिलाने का काम भी किया जाएगा। देखिए, हमारे क्षेत्र में ये घटना घटी और उस दौरान मैं दिल्ली में था, लेकिन संवेदना हमारी सरकार की, हमारी और हमारे तमाम लोगों की इस परिवार के साथ है। जो घटना घटी उसे मानवीय तो हम कह नहीं सकते हैं, और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो एक्शन लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे आगे बढ़ा दिया गया है। कानून अपना समय लेती है, लेकिन मैं इस परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आरोपियों के साथ किसी भी तरह की कोताही बरती नहीं जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विचाराधीन है, और मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं सदन हमारी चल रही थी, हमने यही डिमांड किया था कि जितना जल्द से जल्द इसे जो है कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि उसको कार्रवाई बढ़ गई होगी। और जहां तक सरकार की बात है, इस मामले में आपने देखा कि प्रशासन ने भी जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की और जितने अरेस्ट हुए, इसमें पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ हमारी सरकार और प्रशासन है। परिजनों का ये भी कहना है कि सरकार, देखिए, सरकारी कार्य अपने एक प्रणाली के बद्ध तरीके से चलती है, और जो सरकारी मुआवजा देने की बात रहती है, जो फिक्स्ड है, वो तो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। और उसके अलावा जो भी डिमांड रखी गई है उस पर सरकार आगे विचार करेगी। जबकि सर बीते दिनों सर इस मामले को लेकर सर बीजेपी का कहना था कि पूरे क्षेत्र में सरकार का एक रैकेट काम कर रहा है, जिससे तेजी से डेमोग्राफी बदल रहा है, जबकि ये मामला सर लोकसभा में। देखिए, राजनीतिक तौर पे जो बयान दिए गए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो स्तर पे आकर के जिस तरह से बीजेपी के नेतागण बयान दे रहे हैं, तो पूरे देश के हर एक स्टेट को अगर आप लोग आकलन करेंगे तो कई सारी घटनाएं कई सारी स्टेटों में होती है। एक होता है कि रजिस्टर्ड क्राइम, या फिर जो प्रशासन जानती है कि इस तरह की क्राइम होने वाली है, और ऐसी क्राइम्स जो कि होने के बाद जानकारी मिलती है। हमारा राजनीतिक से ऊपर उठ करके सामाजिक तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक एक सोच को सुधारने की ज़रूरत है। सबों को इसमें सहभागिता देनी होगी। वहीं समेकित जनजातीय विकास अभिकरण साहिबगंज की ओर से मृतिका रेबिका पहाड़िया के अभिभावक सुरजा पहाड़िया को यानी मृतिका के अस्तित्व के लिए 4,12,500 रुपये का चेक मृतिका रेबिका पहाड़िया के बेटे के नाम पर दिया गया। इस क्रम में कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद आनंद ने कहा मृतिका रेबिका पहाड़ी का हत्या हुई है, जिसके तहत राहत राशि 8,25,000 रुपया पिता को देने का है।
जहाँ प्रथम एफआईआर होने के बाद 4,12,500 रुपया ही की राशि जो है स्वीकृत पत्र दिया गया है। इसका बहुत जल्द अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी की राशि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दी जाएगी। साहिबगंज से जितेंद्र सेन व अरविंद कुमार के साथ धनंजय हलदार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।